Good morning, everybody. BSc Part First Year Mathematics Paper First Discrete Mathematics विविक्त गणित लास्ट टर्न पे अपने एक आर्टिकल कहता है इसमें यूनियन का विविक्त गणित आपको जयपुर पब्लिशिंग हाउस की भी ले सकते हो, CBH वाले की भी ले सकते हो। राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपको पहले फर्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करता है, उसके बाद आपको यूनियन की प्रॉपर्टी बताई थी। यूनियन की प्रॉपर्टी में स्टार्ट किया था, इफ x इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B व्हिच इंप्लाइज x इज एलिमेंट ऑफ A और x इज एलिमेंट ऑफ B। सेकंड प्रॉपर्टी थी, इफ x इज नॉट एलिमेंट ऑफ A यूनियन B व्हिच इंप्लाइज x is element of A and x is not element of A and x is not element of B। तो दो प्रॉपर्टी आपको बताई थी यूनियन की। अब लेते हैं नेक्स्ट इसमें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब सर्वनिष्ठ, जैसे इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ जैसे पहले एग्जाम्पल ले लीजिए, दो अवयव ले लीजिए, मान लीजिए 1A ये ले लिया, B ये ले लिया। तो इंटरसेक्शन में अभी तक आपने पढ़ा है ये वाले आएंगे 3 4 5। तो अपन इसको ऐसे लिखें, सपोज A बराबर सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड B बराबर दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8। A इंटरसेक्शन B बराबर आएगा आपके पास 3 4 5। A इंटरसेक्शन B का मान आपने लिखा 3 4 5। इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ यानी जो A में भी अवयव है और B में भी है, ये अपने को ध्यान रखना है, या दोनों में जो कॉमन अवयव है। तो अपन इसको ऐसे लिखे हैं तीन, जैसे अपन को कंडीशन बनानी है। ये तो मालूम है कि दोनों का कॉमन अवयव इसमें आएगा A इंटरसेक्शन B में, लेकिन अपने को कंडीशन बनानी है। 3 एलिमेंट A में भी होना चाहिए और 3 एलिमेंट किस में भी होना चाहिए, B में भी होना चाहिए। यहाँ या तो आ नहीं सकता कि 3 एलिमेंट A का हो या 3 एलिमेंट B का हो, नहीं। यहाँ ये कंडीशन है कि 3 एलिमेंट A का भी होना चाहिए तथा 3 एलिमेंट B का भी होना चाहिए, और इसी प्रकार 4 एलिमेंट A का भी होना चाहिए एंड 4 एलिमेंट B का भी होना चाहिए। 5 एलिमेंट A का भी होना चाहिए एंड 5 एलिमेंट B का भी होना चाहिए। इसी आधार पे कहा अपन ने 3 4 5 एलिमेंट A इंटरसेक्शन B का होगा। यह अपन तीसरी कंडीशन इस प्रकार बनाया है, इफ X इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B which implies X is element of A and X is element of B। तो अपनी इंटरसेक्शन के लिए कंडीशन बनी X is element of A and X is element of B। अब सपोज करें अवयव जैसे 6 का अवयव A में नहीं है और B में है, क्या 6 का अवयव A इंटरसेक्शन B में होगा? नहीं होगा। तो इसी बार 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। यह अपन ये कहा है। अब मान लीजिए 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इसके लिए क्या कंडीशन बनानी है? 6 किसी एक में है तब तो A इंटरसेक्शन B में नहीं आया, जैसे B में था 6 तो इसमें नहीं आया A इंटरसेक्शन B में। इसका मतलब 6 इसमें भी हो और इसमें भी हो तभी हो सकता था।
अब 6 इसमें भी नहीं होना चाहिए और या तो इसमें हो या इसमें हो, तो इसकी कंडीशन आएगी 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, विच इम्प्लाइज आइदर 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए और 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। इन दोनों में से एक कंडीशन भी होगी, कोई सी भी एक कंडीशन होगी। जैसे यहाँ 6 एलिमेंट ए का नहीं है और ये नहीं है, तो भी 6 एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का नहीं होगा। इसी पर मान लो ये है 6 एलिमेंट बी का नहीं है, तो भी 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ, तो यहाँ इसलिए ध्यान रखना है और आएगा। तो इससे अपन कंडीशन बना रहे हैं चौथी, इफ एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इम्प्लाइज x is not element of A or x is not element of B। तो इस प्रकार अपन ने यूनियन और इंटरसेक्शन की 4 कंडीशन बनानी। इफ x is element of A which implies x is element of A or x is element of B। सेकेंड कंडीशन इसी के ठीक रिवर्स ले लेते हैं, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी विच इम्प्लाइज x इज एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। x इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। थर्ड कंडीशन आई x इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन b विच इम्प्लाइज x इज एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज एलिमेंट ऑफ b। इसी पर फिफ्थ कंडीशन बनी x इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन b विच इम्प्लाइज x is not element of A और x is not element of B। इस तरह से अपन ने यूनियन और इंटरसेक्शन की 2 कंडीशन निकाली। अब इसके आधार पे वही क्रम विनिमय नियम और साचरता नियम को सिद्ध करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए, क्रम विनिमय नियम। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी बराबर को करना है बी इंटरसेक्शन ए। मेथड बिल्कुल वैसी चीज करना है जैसे अपन ने किया था पहले, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट करना है बी इंटरसेक्शन ए का और बी इंटरसेक्शन ए सबसेट करना है ए इंटरसेक्शन बी का। ये अपने को पहले से याद होना चाहिए, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए जो हमें सिद्ध करना है। ए इंटरसेक्शन बी इस सबसेट होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए का। फर्स्ट सेकेंड प्रूव करेंगे बी इंटरसेक्शन ए इस सबसेट होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का। तो अपन कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये अपने को प्रूव करना है, ये याद रखना है। लेट ये पहले से अगर यहां लिख देंगे तो अपना रिजल्ट गलत हो जाएगा, इसलिए ये अपने को रफ में यहां साइड में लिख लेंगे, फिर बाद में उसको मिटा देंगे। लेट x इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड कंडीशन काम में लीजिए, which implies x is element of A and x is element of B। शुरू में भी आपको बता थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखिए। इसको लिख सकते हैं x is element of B and x is element of A, which implies अब कंडीशन यहाँ पे पहले B आ गया और ये आ गया, तो इसका मतलब यह बन जाएगी x is element of B intersection A। A इंटरसेक्शन B का अवयव माना था और ये x B इंटरसेक्शन A का, तो अपन कह सकते हैं विच इम्प्लाइज A इंटरसेक्शन B इस सबसेट है B इंटरसेक्शन A का। सिमिलरली लेट अगेन y, अब सेकेंड कंडीशन प्रूव करनी है। लेट y इज एलिमेंट ऑफ B इंटरसेक्शन A, which implies y is element of B and y is element of A।
इसको खोल दिया, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं y इज एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एलिमेंट ऑफ b। अब अगेन ये कंडीशन आ गई, x की जगह y आ गया, तो इसको अपन लिख सकते हैं y इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, which implies y is element of a intersection b। b इंटरसेक्शन a से शुरू हुआ और ये y एलिमेंट आ गया a इंटरसेक्शन b का, तो अपन कह सकते हैं b इंटरसेक्शन a की सबसेट है a इंटरसेक्शन b का। इसको फर्स्ट मान लीजिए, b इंटरसेक्शन a सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन b का, सेकंड हो गया। एक और दो से अपन कह सकते हैं a इंटरसेक्शन b बराबर b इंटरसेक्शन a। एक तथा दो से a इंटरसेक्शन b बराबर हो गया b इंटरसेक्शन a। तो इस तरह से अपन ने क्रम विनिमय नियम प्रूव किया। जनरली अपने को ध्यान रखना है, दोनों कंडीशन प्रूव करनी है, ये इसका सबसेट है वो इसका सबसेट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी प्रकार आप इसी में लीजिए साचरता नियम। जो प्रूव करना है पहले से यहां लिख लेंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए साचरता। अर्थात a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बराबर प्रूव करना है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। अब वही पहले सबसे पहले जो प्रूव करना है यहाँ लिख लीजिए, ये इसका सबसेट होना चाहिए, यहाँ लिख लीजिए पहले से। फर्स्ट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c सबसेट होना चाहिए a इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का। तो ये इसका अपने को सबसे प्रूफ ये करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये इसका सबसेट होना चाहिए। सेकंड इसी प्रकार a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c सबसेट होना चाहिए a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये आपको इसका दोनों के सबसेट प्रूव करेंगे। अभी अपन एक ही कंडीशन प्रूव करेंगे, एक अपने आप कीजिए। फर्स्ट let x is element of a intersection b intersection c। x is element of a intersection b, पहले इस a intersection b को a मान लीजिए पूरे को, इस a की जगह a intersection b है, b की जगह c है, and x is element of c। अब इसको खोल लीजिए और इसको एज इट इज बाहर रखिए। x is element of a एंड थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लिखनी है, बार बार आपको कह रहे हैं, एंड x इज एलिमेंट ऑफ c। इस तरह से लिख लिया इसको, एंड x इज एलिमेंट ऑफ b एंड x इज एलिमेंट ऑफ c। इस प्रकार खोल के लिख सकते हैं, ब्रैकेट को हटा दिया। अब देखिए ये कंडीशन आ गई, सेम एज इट इज, इससे ये भी लिख सकते हैं और इससे ये भी लिख सकते हैं। x एलिमेंट b तो आप लिख सकते हैं x इज एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन c। अब a तो a है, ये पूरे को b मान ले, b इंटरसेक्शन c को,
तो अपन लिख सकते हैं x एलिमेंट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो अपन ने एक कंडीशन निकाली, x इसका अवयव माना था तो x इसका गया, तो अपन कह सकते हैं which implies A intersection B intersection C is subset of A intersection B intersection C। एक कंडीशन बता दिए, दूसरी इसी प्रकार आप प्रूव करेंगे स्वयं अपने आप। कैसे, मैं लिख देता हूं, लेट y इज एलिमेंट ऑफ, दूसरी वाली कंडीशन प्रूव करनी है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का। फिर आप इसको अपने आप कीजिए, मेथड एज इट इज चलेगा जैसे ही करा। पहले इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, y एलिमेंट A एंड y इज एलिमेंट ऑफ B इंटरसेक्शन C। फिर लिखिए y एलिमेंट A एंड y एलिमेंट B एंड y एलिमेंट C। फिर y एलिमेंट A इंटरसेक्शन B को बना दीजिए और फिर और इसी प्रकार ये कंडीशन आ जाएगी। तो 1 और 2 से अपन कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन। तो इस प्रकार अपन ने साचरता और इसकी दो कंडीशन निकाली, यूनियन और इंटरसेक्शन की। इसको पूरा कर दें, चलिए कर ही लेते हैं इसको। y एलिमेंट A मान लिया तो इसको लिख सकते हैं y एलिमेंट A एंड y एलिमेंट B इंटरसेक्शन C। एज इट इज खोल दिया जैसे अभी खोला था, इस कंडीशन को यूज लेते गए। इसको मिटा देते हैं, ये आपको लिखनी लास्ट में है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है कैसे लाना है अपने को। अब देखिए इसको 1 मान लीजिए, अब आपने यहां से शुरू ही आ गया तो इसका मतलब आप कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये दूसरी कंडीशन आ गई। 1 और तथा 2 से ये माना जाएगा, यहां लिख सकते हैं 1 तथा 2 से A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू तो इस प्रकार आपने साचरता नियम भी पूरा प्रूव कर दिया और एक क्रम नियम भी। तो यूनियन और इंटरसेक्शन की इस तरह से आपने कंडीशन निकाली। थैंक यू।